हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ को हूँ कि आप सदा हंसते रहें, खेलते रहें और मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल है उसका फ्लूड इन पाकिस्तान पीपल हेल्पनेस। तो इसके वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपने जाके इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ये है कि लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की जात हमसे बहुत नाराज है। कभी जल्जले आते हैं तो कभी सैलाब। अल्लाह ताला की जात जब इस जमीन को झंझोड़ती है, कुदरत का गजब जब इस दुनिया पे आता है, तब दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी चीज इस कुदरत का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। इस वक्त राजनपुर और साउथ पंजाब की तमाम रियासतें, जहाँ पर कुछ दिन पहले जिंदगी बड़े आबोताब से चल रही थी, वहाँ इन लोगों को आफत ने ऐसे आकर पकड़ा कि हजारों जिंदगियां निकल गई। अगर बर वक्त डैम बनाए जाते और लोगों के हालात को देखा जाता तो आज हमें इन हालात का सामना कभी न करना पड़ता। जो कुछ भी हो रहा है, अगर इसका इल्जाम वक्त के हुक्मरानों पर लगाया जाए तो वो अपनी मजबूरियों का रोना रोने लगते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस सब का जिम्मेदार आखिर किसको ठहराया जाए। हमारे सियासतदानों ने वक्ती फायदे के लिए गरीब आवाम को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाशें तैर रही हैं, लोगों के हाथों से उनका माल, उनकी जानें फिसल रही हैं, लोगों के कारोबार डूब रहे हैं और जिन घरों को बनाने में लोगों की सारी जिंदगी की कमाई लगी थी वो सब एक झटके में खत्म हो गया। इनकी आंख के तारे, इनके प्यारे, इनकी आंखों के सामने ही दम तोड़ रहे हैं। ये वो तबाहकारियां हैं जिसके बारे में किसी ने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था। इस सैलाबी रेले में अब तक 1000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ गवा बैठे हैं। इस दौरान 11000 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और हर तरफ कोहराम ही कोहराम मचा हुआ है। सबसे ज्यादा जानी नुकसान बलूचिस्तान में हुआ, जहाँ पर अमवात की तादाद 250 से भी ज्यादा है, जबकि सिंध में तकरीबन 200, पंजाब में 144 और खैबर पख्तूनख्वा में 150 के करीब अमवात हो चुकी है। इन सैलाबी रेलों की वजह से पूरे मुल्क में इमरजेंसी की सिचुएशन बन चुकी है। ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं इलाकों की है जहाँ पर इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इन लोगों ने अपने घर बार, अपने कारोबार, अपने बच्चे, अपने माल मवेशी सब खो दिया है। इन बारिशों से बहुत ही कीमती जानें जाया हुई हैं। लोगों के घरों की छतों तक पानी भर चुका है और हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मुतासरीन का कहना है कि अगर हमारी मदद वक्त पर की जाती तो न तो इतनी जानों का ज़या होता और न ही भूख से मरने वालों की तादाद ज्यादा होती। जबकि दूसरी तरफ इमदादी टीमें कहती हैं कि हमने इमदादी सरगर्मियां टाइम पर शुरू की थी, इसी वजह से जानी नुकसान कम हुआ। और अगर हुकूमत की तरफ देखा जाए तो वो राशन के बहाने अपनी तस्वीरें क्लिक करवाने में मसरूफ है। इधर मरियम नवाज ने भी एंजेलिना जूली को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन जब मुतासरीन के पास पहुंची तो उसे याद आया कि वो तो इमदादी सामान घर ही भूल आई है। हुकूमत सब कुछ भूल सकती है लेकिन लोगों पर किया गया एहसान वो कभी नहीं भूल सकती। मुतासरीन के पास पहुंचने से पहले सख्ती से अपने फोटोग्राफर को हदायत की जाती है कि तस्वीर सही पोज में ली जाए, जहां पर चेहरे का मेकअप और उसका एंगल बिल्कुल ठीक हो। ठक ठक ठकाठक तस्वीरें बनती हैं, सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं और उसके बाद लोगों से दाद वसूल की जाती है। कोई चीज का नहीं देके गई, सकरा हाथ सारे से फेर के गई डालिए जेते जितनी ऐसा उजरे पे कहीं कोई का नहीं करे दा ए इसे से देता पे ए उन मखलूक की आई कशे 100 हा डीढ़ा के हाल में बचे ए मखलूक देख दी क्या पूरा थी नहीं था। बाकी साको कशा का नहीं मिली ना, साको बेनजीर दे पैसे सारे बंद कर देते ने, सारे एहसास काट ले, सारे कहीं को का नहीं मिले। ए हुन पंजवी मिलता पैसा को कशा का नहीं मिली, कशा का नहीं मिली, कहीं को का नहीं दे दे गले मिली कोई चीज सारे ते हराम है। मैं तेरी माँ थी क्या दिखनी गले मिली आपसे मिली। अरे ए अच्छा। बाजुलो चलो अच्छा। हाँ। आम लोग पूरे पाकिस्तान से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और इमदादी सामान इन लोगों की तरफ रवाना किया जा रहा है, लेकिन इससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि ये सामान बहुत से मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के भिखारी इन इलाकों में फैल चुके हैं जो इमदादी टीमों के सामने रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि हम ही वो लोग हैं जो इस सैलाब से मुतासिर हुए। यही वजह है कि ये सामान इन भिखारियों को पहुँचता है और सैलाब जिदगान वहीं पर भूखे के भूखे बैठे हुए हैं। इन लोगों की मदद करने का कोई फायदा नहीं था। यहाँ पर हम आगे जा रहे थे, इन्होंने जबरदस्ती हमसे छीन के सब कुछ हमारा ये देखिए हमारी लड़की की हालत कर रही है। लोग देखिए क्या लोग क्या हालत कर रहे हैं हमारी। हम लोग यहाँ पर राशन तकसीम करने आए थे सैलाब बचाने के लिए, लेकिन इस तरह से यहाँ पर ये सड़क से लूट लिया गया। अगर इस तरह से होगा तो कौन कराची से इस तरह आएगा आमद करके जो है गाड़ी। इस
सैलाब से डेरा गाजी खां और तोसा शरीफ के बहुत से इलाकों को मजीद नुकसान का खतरा है। 90,000 से भी ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। इमदादी टीमों ने 1100 से भी ज्यादा मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कैंप लगा दिए हैं, जहां पर लोगों को खुराक फराहम की जा रही है। पूरे पाकिस्तान से ये अपील है कि ये हमारी कौम पर एक सख्त तरीन वक्त है। यहाँ सियासत को छोड़े और इंसानियत की मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी मतलब ये है कि नौबत मतलब आप पहुंची है कि अब ये समझ लें कि वो जो मतलब बेयार व मददगार जो मतलब अब जो मुतासरीन हैं इस सैलाब से, सो वो अब मतलब अब बेबस होकर मजबूर होकर अब उन तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा। अब उसके मतलब ये है कि कोई उन तक पहुंचने की भी कर रहा है तो उनको मतलब इतनी शिद्दत है भूख और प्यास की और सामान की कि वो मतलब ये है कि उनसे मतलब अब छीना झपटी के ऊपर आ गए हैं। ये बिल्कुल मजबूरी की हालत के अंदर एंड के अंदर ये पोजीशन आती है। तो ये है कि ये इस तरीके से आपने ये पोजीशन देखी है। अभी पाकिस्तान के अंदर सब में बड़ी और सब में मतलब अच्छी, क्यों? क्योंकि मैं खुद यहाँ का हूँ तो मुझे इसलिए पता है कि सब में अच्छी इमदाद करने वाला इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो अच्छे में अच्छी जो इमदाद करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है दावत इस्लामी। तो ये दावत इस्लामी का जो प्लेटफॉर्म है ये मैं आपको इसकी 100 से 101% मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि इसको मतलब कोई भी किसी भी तरीके से इसको कोई भी चीज़ मतलब न है इमदादी तौर के ऊपर अतैया की जाती है तो ये मतलब इसके अंदर से रुपए की भी चीज़ या एक ज़र्रे की भी चीज़ वो आगे पीछे नहीं करता, बल्कि सारा का सारा मतलब ये है कि अपने ये खुद भी अपनी तरफ से भी बेशुमार मतलब ये मदद कर रहा है अभी भी, और ये है कि ये करता रहेगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और इतना सा भी ज़र्रा भी आगे पीछे नहीं होने देता। तो सिर्फ और सिर्फ दावत इस्लामी का ही एक प्लेटफॉर्म है। आप भी अगर इसी तरीके से अपना हिस्सा लेना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब दरख्वास्त करूँगा कि दावत इस्लामी को अपना मतलब ये है कि फंड जो है वो मतलब ये है कि तैयार करें ताकि गरीबों की मिस्किनों की वो ये है कि आप मतलब उनकी मदद हो सके और आपको मतलब ये है कि दुआ आपको उनकी मिल सके और ये आखिरत का अच्छा एक सबब आपके लिए बन सके। सो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।